अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा आप सबका। आज जनवरी 2019 की 3, इसके साथ साथ जुमेरात का दिन है। 26 रबीउल सानी 1440 हिजरी है और पो की 21 तारीख है। देखने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वो खबरें जो आम तौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं, बहुत से अखबारों में नहीं छापी जाती हैं, रोज़नामा 92 न्यूज़ का हिस्सा होती हैं ऐसी खबरें, और अपने प्रोग्राम में भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से मोहम्मद नवाज संगरा हैं, इसके साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सलमान ने। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं रहम यूसुफजई, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। मोहम्मद नवाज संगरा से बात करेंगे। रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे खबर है, हुकूमत ने खादिम आला किसान पैकेज के ऑडिट का फैसला कर लिया है। 100 अरब का पैकेज था, 57% काश्तकारों में तकसीम हुआ। 6 लाख किसानों को रिलीफ देने का हदफ था, जो सिर्फ 3,42,000 तक महदूद रहा। नवाज संगरा साहब बताइएगा, ये ऑडिट कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी ऑडिट होगा क्या? और वो लोग, वो किसान तकरीबन 57% इससे मुस्तफ़ीद हुए, जो बाकी नहीं हो सके, उसकी वजह क्या है? किसकी जानिब से कोताही बरती गई? देखें बासी साहब, ये कोताही जो है ये टोटली जो है ये हुकूमत पंजाब के एंड पे है कि जो साबिक हुकूमत पंजाब थी उसने इसमें बिल्कुल लैतो लाल से काम लिया और बहुत बड़ा ये ऐलान किया माली साल 2016-17 में कि 100 अरब रुपए का किसान पैकेज रखा जा रहा है। और इस 100 अरब से जो किसान है इस मुल्क का, इस सूबे का जो किसान है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़राअत जो है वो बेहतर होगी और इस मुल्क का जो है वो किसान वो खुशहाल होगा। लेकिन ये 100 अरब रुपए जो है ये कागज़ों तक ही महदूद रहा है और हुकूमत ने तमाम जो दावे किए थे कि हम इस मुल्क की जो है और इस सूबे की ज़राअत जो है इसके लिए ये एक बहुत बड़ा एक तारीख़ी पैकेज देने जा रहे हैं, जिससे 100 अरब रुपए 50 अरब रुपए तो माली साल 16-17 के लिए थे और 50 अरब रुपए जो थे वो माली साल 2017-18 के लिए थे, और ये 6 लाख लोगों को दिए जाने थे। लेकिन ये 6 लाख की बजाय 2 बरसों में हुकूमत पंजाब की जो सुस्ती है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सुस्ती है, उसकी वजह से ये 3,42,000 लोगों को दिए जा सके और बाकी जो लोग थे वो हुकूमती एक्सेस से दूर रहे और हुकूमत उन तक ना पहुंच सकी और ना उन लोगों को रिलीफ दिया जा सका। ये जो 50 अरब रुपए एक साल में ख़र्च होने थे, उनकी अगर तफसील बताऊं तो 11.6 अरब रुपए जो थे ये खादों पर सब्सिडी दी जानी थी, जो सिर्फ 1 अरब 30 करोड़ रुपए दिए जा सके 2 सालों में। अगर इस तरह 17.7 अरब रुपए जो थे वो बिलासूद कर्ज़े और स्मार्टफ़ोन दिए जाने थे। ये जो स्मार्टफ़ोन है ये सिर्फ जो है चंद हज़ार किसानों को दिए गए और उसके बाद उनको फॉलो नहीं किया गया कि ये स्मार्टफ़ोन चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। और जो बिलासूद कर्ज़े हैं उनकी भी कुछ ऐसे ही है कि चंद हज़ार लोगों को दिए गए, बजाय इसके कि इसमें पूरे जो 6 लाख लोगों को हदफ रखा गया था तमाम को दिए जाते। 7 अरब रुपए की बिजली के ट्यूबवेलों पर सब्सिडी की मद में रखे गए थे। 3 अरब रुपए काटन सीड प्रोजेक्ट के लिए रखे गए थे। 2.5 अरब रुपए जो हैं वो पंजाब में जो नए गोदाम बनाने थे उसके लिए रखे गए थे। 2.1 अरब रुपए जो थे वो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए रखे गए थे। 1 अरब रुपए फार्मर कोऑपरेटिव के लिए रखे गए थे। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। जिस तरह पंजाब हुकूमत, जो साबिक पंजाब हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, जो कि वफाक में भी रहा है, ये कागज़ों की हद तक मनसूबे बनाने के बहुत बड़े माहिर थे। इन्होंने ये बहुत बड़ा कागज़ी मनसूबा बनाया, बहुत ज़्यादा इस पर इन्होंने पॉलिटिक्स भी की कि हम जो ये करने जा रहे हैं, हम जो ये पैकेज दे रहे हैं, ये पैकेज एक तारीख़ी पैकेज है और इससे किसान जो है, ज़राअत जो है वो सूबे में बहुत ऊपर जाएगी, जो मुल्की मईशत में भी रीढ़ की हड्डी की सेहत रखती है। लेकिन ये तमाम तर जो है ये कागज़ों में रहा और अब इसका जो है सूबाई हुकूमत जो है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो अभी नई आई है, उसने ये फ़ैसला किया है कि तमाम तर जो मनसूबे हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो मनसूबे थे, इनका ऑडिट कराया जाएगा। और ऑडिट के लिए अभी तक ये नहीं फ़ैसला किया गया कि ऑडिट कौन करेगा, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने तमाम तर जो साबिक हुकूमत के मनसूबे थे, जो तमाम ज़राअत पर जो पैसा जितना भी खर्च हुआ है, उस तमाम पैसे की तफसीलात इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं और इस पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बाकायदा तौर पे काम कर रहा है। जैसे ये तफसीलात इकट्ठी हो जाएंगी उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये ऑडिट किससे करवाना है। इसमें बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ें सामने आएंगी कि ये जो ज़राअत का पैसा था, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहाँ लगाया और कितने जो
मैंने भी इस पर कुछ काम किया है। तो इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो ज़राअत का फ़ंड जो है वो पार्टी चलाने, जो पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट कर रहे थे लोग, उस पे खर्च किया गया है, उन लोगों को दिया गया है। और ये इस पे बाकायदा इसके लिए रूट्स तलाश किए गए हैं कि ये पैसा कैसे खर्च करना है। इसी तरह जिस तरह पंजाब में इन्होंने ये 100 अरब रुपए का पैकेज दिया था, इसी तरह वफाक में भी 341 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया जो किसान तक ना पहुँच सका। तो मुल्की मैशत में जो 54% जो है वो ज़राअत का GDP में वो कंट्रीब्यूशन है, और ज़राअत में पाकिस्तान खर्च कितना कर रहा है वो 0.2%। नवाज संगरा, ये बताइएगा कि जब ये पैसा खर्च हुआ और मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक, क्या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से इस फंड्स की, क्या इस मंसूबे का ऑडिट किया गया या नहीं? और इसके साथ सदर किसान इत्तेहाद के इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे से किसानों को हकीकी तौर के ऊपर किस हद तक फ़ायदा हुआ? बटी साहब, इसका बाकायदा तौर पे अभी तक जो है वो ऑडिट हुआ ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑडिट के प्रोसेस से दूर रखी गई हैं। और जो सदर किसान पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब, उनसे मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है कि ये एक ऐसा मनसूबा था जिससे किसान को जो है वो बकारी बना दिया गया, लेकिन किसान को कुछ दिया नहीं गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनके इश्तिहारात भी छपे, कंपेन भी की गई, लेकिन किसान को इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया गया। और बहुत सारी इन्होंने एक टोकन डाला कि हम जी खादों में टोकन जाएगा, और टोकन से किसान जो मैसेज करेगा वो मैसेज जो है उस पर इनामात दिए जाएंगे, लेकिन उस मैसेज का जवाब तक नहीं दिया जाता था। तो अब जो सूबाई वज़ीर हैं मलिक नुमान लंगड़ियाल, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं और हम इसका बाकायदा तौर पे ऑडिट करेंगे। अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मंसूबे का, इन पैसों का जो कि अब तकरीबन खरब रुपए में पहुँच चुके होंगे, जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने लगाए। नवाज, आपने बहुत डिटेल में बताया है। पिछले दौरे हुकूमत में जो पैकेज था उसके ऑडिट का फैसला किया गया है मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि किसानों को रिलीफ देने के मामले को लेकर मौजूदा यानी PTI की जो हुकूमत है पंजाब में, उसकी पॉलिसी क्या है, ये भी वजह होना ज़रूरी है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। वजारत ख़जाना ने रिलीफ के नाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई, फिर उसके बाद कीमतें कम की गई एक जानिब, लेकिन टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अवाम की नज़र मोस्टली इन मामलात पे नहीं जाती कि टैक्स अब कितना वसूल किया जा रहा है। ये बताइएगा, इससे पहले जो टैक्सेस वसूल किए जाते थे उनकी डिटेल्स क्या थी? मौजूदा जो पिछले 1-2 माह से टैक्सेस लेवी है, सेल टैक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं, जो पेट्रोल की 1 लीटर जो पेट्रोल है उस पर जो वसूल किए जा रहे हैं, उनका क्या सिलसिला है, क्या मिकदार है, कितनी अमाउंट है? फैसल, देखिए 1 जनवरी 2019 से आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस हद तक कमी हुई, उस फार्मूले के मुताबिक हुकूमत ने आवाम को रिलीफ मुंतकिल नहीं किया। और FPR की जानिब से ये ज़रूर किया गया कि GST की शरह में इजाफा किया गया, जो कि बजटेड जो फिगर था GST का 17%। मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर दिसंबर के महीने में GST कम था, उसको 4% से बढ़ाते हुए 16.5% तक बढ़ाकर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन किया गया। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी का तेल और लाइट डीजल पर GST की शरह 17% मुकर्रर कर दी गई, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन इस GST के इजाफे के बावजूद आवाम को 4 पे 20 पैसे से लेकर 4 पे 86 पैसे फी लीटर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर रिलीफ दिया गया। हमने इस मामले का खोज लगाने की कोशिश की कि GST बढ़ाने के बावजूद आलमी मार्केट के अंदर खाम तेल की और पेट्रोलियम मसनूआत की जिस हद तक कमी हुई थी उसके मुताबिक रिलीफ नहीं दिया गया। जब हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि वजारत ख़जाना ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक ऐसा इकदाम उठा दिया है जिसकी तफसीलात हम पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन के साथ और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसकी मुल्क की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये वो ऐसा खुफिया इकदाम उठाया गया है जिसका ताहाल अवाम को नहीं बताया गया कि उनके ऊपर GST बढ़ाने के साथ दीगर टैक्स तो पहले ही उसके ऊपर एप्लीकेबल थे, लेकिन पेट्रोलियम लेवी जो वफाकी हुकूमत कलेक्ट करती है और वफाकी हुकूमत इसको इस्तेमाल करती है, उसकी रेट के अंदर भी इंतहाई खामोशी के साथ इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा किया गया है 4 पैसे लेके 10 रुपये फी लीटर तक।
और इसके इजाफे का आवाम को कोई बिल्कुल नहीं बताया गया। वजारत ख़जाना ने 31 दिसंबर की रात को एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। FBR ने नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने चूंकि FBR का डोमेन सेल टैक्स की हद तक है, उन्होंने इसको नोटिफिकेशन जारी किया। ये वजारत तवानाई के मातहत पेट्रोलियम डिवीज़न ने पेट्रोलियम लेवी की रेट्स में इजाफा किया। सबसे पहले हम बता दें कि पहले जो पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आई थी वो 3 रुपये से लेके 12 रुपये फ़ी लीटर तक आई थी। इस जनवरी 2019 को जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पेट्रोल पर जो मैक्सिमम पहले पेट्रोलियम लेवी आई थी वो 10 रुपये लीटर थी। अब उसको जो डायरेक्ट पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल की फ़रोख्त होती है उसमें इसके 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। और ऐसे सार्फिन जो मुख्तलिफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बराह रास्त पेट्रोल खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, उसके ऊपर उनको पेट्रोलियम लेवी अब 10 रुपये की बजाय 17 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर अदा करना होगी। गुज़श्ता 15 साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी की ये शरह किसी भी हुकूमत ने नाफिज नहीं की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई ऑक्टेन की। हाई ऑक्टेन के ऊपर अमीरों का फ्यूल है, इसके ऊपर सिर्फ 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। और अगर जो बल्क खरीद होगी हाई ऑक्टेन की, उसके ऊपर 6 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई स्पीड डीजल की। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हाई स्पीड डीजल के ऊपर जो मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी आई थी गुज़श्ता 15 सालों से वो 8 रुपये फ़ी लीटर थी, जिसके अंदर डायरेक्टली जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर हाई स्पीड डीजल फरोख्त होता है उसमें 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और जो बल्क में पेट्रोल हाई स्पीड डीजल खरीदेंगे सार्फिन, उनके लिए ये कीमत 12 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर इसका इजाफा कर दिया गया है। लाइट डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई क्योंकि उसकी खपत न होने के बराबर है। मट्टी के तेल के ऊपर भी जो है उसकी जो केरोसिन का ऑयल है उसके ऊपर भी उसकी जो शरह थी उसको बरकरार रखा गया है। इस तनासुब में हमने वर्किंग की तो पता चला कि सिर्फ जनवरी के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन को 15 रुपये के रिलीफ से महरूम किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गुज़श्ता 5 सालों के दौरान असद उमर साहब ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा मुखालफत की। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती थी, वो टैक्स GST बढ़ा देते थे। असद उमर साहब कहा करते थे कि ये अवाम का हक है, उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए। अब असद उमर साहब ने ही, जब वो वजारत ख़जाना का कलमदान उनके पास है, उन्होंने वो इक़दाम किया है जो गुज़श्ता 3 हुकूमतों के दौर में नहीं उठाया गया। यानी कि मुस्लिम लीग काफ के दौर में ऐसे इक़दाम नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम लेवी की ये शरह कभी नाफिज नहीं की। मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम लेवी की ये शरह कभी नाफिज नहीं की गई। और असद उमर साहब ने वो काम किया जिसके सबसे बड़े नाकिद 5 साल तक वो खुद रहे हैं। मसला क्या है कि आप FBR के अंदर आप इस्लाहात ला नहीं सके। FBR के अंदर आप जो टैक्स टारगेट था दिसंबर की बात कर लें या 6 माह का बात कर लें, आपको बहुत बड़े खसारे का सामना करना पड़ा। अब उन FBR की मिसमैनेजमेंट का, चेयरमैन FBR उनकी टीम की मिसमैनेजमेंट का खमियाजा इस मुल्क के आम आवाम भुगतेंगे। और आवाम को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के ऊपर मतलूबा रिलीफ ना मिलने के नतीजे में महंगाई का जिन बेकाबू होगा। गुज़श्ता रोज़ अफरात ज़र की शरह सामने 6.5% तक पहुँच चुकी है। जनवरी फरवरी में इसके मजीद इम्पैक्ट आएंगे। ये बेहतरीन मौका था कि अगर आपने FBR के अंदर गुड गवर्नेंस और बेहतर मैनेजमेंट की होती, रेलेवेंट एक्सपीरियंस के हामिल लोगों को रेलेवेंट पोस्ट के ऊपर तैनात किया होता, आपको शॉर्टफॉल का सामना ना करना पड़ता। और 1 जनवरी 2019 से आप पेट्रोलियम मसनूआत 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ती करके अवाम को एक रिकॉर्ड अवाम को एक रिलीफ दे सकते थे। लेकिन असद उमर साहब ने रिकॉर्ड रिलीफ तो नहीं दिया, लेकिन रिकॉर्ड बोझ जरूर डाल दिया है जिसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। इस तमाम तरह हकीकत के बावजूद कि आपने अवाम को बड़े रिलीफ से महरूम किया, दूसरी जानिब 2 रोज़ गुजरने के बावजूद किराया जात के अंदर हम बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत हाई स्पीड डीजल की जो कीमत कम की गई 4 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर, किराया जात कम नहीं हुए। सूबाई हुकूमतों का जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ज़िली हुकूमतों की ज़िली इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि जो वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन किया है उसके मुताबिक एटलीस्ट किरायों में कमी ज़रूर होनी चाहिए ताकि आवाम को एक ये रिलीफ भी मिलना चाहिए। जी ठीक, भट्टी साहब बहुत डिटेल में आपने बताया, असद उमर साहब का तज़किरा किया। LNG मुआहिदों के ख़िलाफ़ थे जब वो अपोजिशन में थे, अब वही मुआहिदे वो मज़ीद भी करना चाह रहे हैं। इस वक्त $55 फ़ी बैरल जो है वो इंटरनेशनल प्राइस है क्रूड ऑयल की, लेकिन पाकिस्तान में ये टैक्सेस की वजह से उस तनासुब से कीमतें आम लोगों के लिए कम नहीं हो सकी हैं। पेट्रोल के बाद कुछ बात कर लेते हैं गैस की। और गैस का मामला खैबर पख्तूनख्वा में अब ये बहरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और गैस के कम प्रेशर के बायस 800 से ज़ायद कारखाने बंद होने के करीब हैं। रहम यूसुफ जी हमारे साथ मौजूद है। रहम यूसुफ, ये बताइएगा
कि बड़े पैमाने पे कोहाट से हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से अपनी गैस भी निकल रही है और 18वीं तरमीम के बाद सूबों का पहला हक है उस गैस को इस्तेमाल करने के लिए। इसके बावजूद वजह क्या है, कम प्रेशर क्यों है, कितने कारखाने बंद हो चुके हैं, मजीद कितने बंद होने वाले हैं? शुक्रिया। देखिए, यही तो स्मॉल इंडस्ट्रीज और जो बड़े सनतकार हैं वो यही रोना रो रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत मिली तो ये उम्मीद और ये आस लगा रखे थे कि अब छोटे बड़े सनतों को और सनतकारों को ये रिलीफ मिल जाएगा कि उनको सस्ती और बिला तातुल गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। लेकिन उसके बरक्स यहाँ पे हो रहा है। एक तो जो जितने भी पेशावर के आसपास तकरीबन 800 से जायद कारखाने जो है वो इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसमें से 450 से ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जहां पे निमकोस, जहां पे प्लास्टिक के बर्तन, जहां पे टॉफीज और इसके अलावा जो घरेलू सामान है वो उसमें बनते जा रहे हैं। वो या तो बंद हो गए हैं या उसमें अगर 3 शिफ्ट में काम किया जा रहा था वो 1 शिफ्ट में वो लोग अब गुजार कर रहे हैं। वो भी उस वक्त रात के लेट नाइट जब गैस मुयसर होती है उस वक्त वो लोग काम करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हजारों मजदूर बेरोजगार हुए बल्कि जो हुनरमंद है वो भी अब बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी में भी बेतहाशा इजाफा इसकी वजह से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो सदर है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम तो ये उम्मीद लगा रखे थे कि अब छोटे बड़े सनतों को ये लोग गैस फराहम करेंगे। बाकायदा वज़ीर आज़म ने जब हल्फ लिया तो उन्होंने बाकायदा सनतों को गैस की फराहमी के लिए हिदायतनामा जारी किया था और बाकायदा उन्होंने डायरेक्टिव दिए थे कि जितने भी सूबे में छोटी बड़ी सनतें हैं उनको गैस फराहमी दी जाए, सबसे पहले गैस उनको फराहम किया जाए ताकि वो सनत है जो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। लेकिन होता उसके बिल्कुल बरक्स से, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे पेशावर के सिर्फ आसपास के जो क्वार्टर रोड इंडस्ट्रियल स्टेट है वहां पे इतनी बड़े मिकदार पर जो कारखाने हैं वो या तो बंद हो गए या 1 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों बेरोजगार है और हजारों घरानों के जो चूल्हे वो ठंडे पड़ गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने बार बार वजीर आला से, बार बार मुतल्लिका वजीर से और इमरान खान से भी मुतालबा किया है कि हमारे इस हालत से रहम किया जाए। एक तो जब से BRT मंसूबा शुरू है तो हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं पे गैस की पाइपलाइन जो है वो उसको नुकसान पहुंच जाता और खुदाई के दौरान उसको नुकसान पहुंच जाता था। तो कई घंटों तक, कई दिनों तक गैस की जो फराहमी थी उस वजह से जो है तातुल का शिकार रहती थी। अब जो उनके BRT का मसला हल हो गया, तमाम पाइपलाइन उन्होंने दोबारा ठीक कर दी, लेकिन अब जब से सर्दियां शुरू हुई है तो उनको गैस जो है एक तो कम प्रेशर में मिल रहा है और दूसरा अगर 12 घंटों की गैस उनको मिली तो वो अब 4 से 5 घंटे उनको सिर्फ दिन के वक्त गैस मुयसर होती है, जिसमें जो कारखाने चलने हैं वो नहीं चलते। तो वो अब एक तो उन्होंने कल जो मीटिंग की है स्मॉल इंडस्ट्रीज के जितने भी छोटे बड़े कारखानेदार है, सनतकार है, उन्होंने कल एक मीटिंग की है और मीटिंग में सूबाई हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है कि अगर 1 हफ्ते तक हमारे इस मसले को हल नहीं किया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पर निकल आएंगे, हम एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं बचता। और उन्होंने भी इंडिया दिया है कि हम इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे अगर हमारा ये मसला हल ना हुआ, क्योंकि वोट इनको मिले हैं, इंडस्ट्री सनतकारों ने उनको भरपूर सपोर्ट किया है क्योंकि उनका जो नारा था कि हम सनतों को, छोटी सनतों को हम गैस बिला तातुल फराहम करेंगे और सब्सिडी देंगे। मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्री के जो मेन इशू है, एक तो उनको गैस मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो इंतहाई महंगा मिल रहा है। और ये रही बात जो आपने भी कही कि सूबा जो है अपनी खुद गैस से जो है मालामाल है और 18वीं तरमीम के बाद इनका हक बनता है कि गैस यहाँ पे पहले अपनी जरूरत पूरी करे फिर उसके बाद दूसरों सूबों को दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि अगर 18वीं तरमीम के बाद के पर अमल दरामद करके गैस पहले हमें दे फिर उसके बाद दूसरों सूबों को दे, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियल है, जिस तरह नौशहरा में इंडस्ट्रियल स्टेट है, आपके सवाबी में गदून एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, इस तरह पेशावर के आसपास के इलाकों में जितने भी स्टेट से छोटे बड़े कारखाने हैं वो अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो यहाँ पे बेरोजगारी का भी खात्मा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम के बावजूद गैस नहीं मिल रही। गैस की तकसीम फरोख्त का काम सुई नॉर्दर्न करती है और नॉर्दर्न गैस कंपनी वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है। सूबाई हुकूमत इस मामले पर क्या मौक़िफ़ दिया है कि जो वफाकी हुकूमत के तवस्सुत से वो नॉर्दर्न गैस कंपनी को इस बात की पाबंद कर सकते हैं कि वो 18वीं तरमीम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को गैस की पूरी फराहमी को यकीनी बनाए। सूबाई हुकूमत का इस मामले में क्या किरदार सामने आया है?
सूबाई हुकूमत इस मामले में विफाक से बार बार इस पर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो दोनों विफाक में और सूबाई में भी एक ही पार्टी की हुकूमत है। तो यही इंडस्ट्रियल और सनतकार जो है वो भी यही उम्मीद रखते हैं कि ये मसला जल्द हल हो जाए। लेकिन हुकूमत को आए हुए 5-6 महीने हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये मसला अभी तक ताहाल जू की तू है, जो 18वीं तरमीम पर मन और अमल नहीं किया जा रहा। हालांकि इनके पास अपना बुनियादी हक है कि वो अपनी बिजली भी इस्तेमाल करे और जो गैस है यहाँ की जो पैदावार है वो पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करे, यहाँ पे अपनी जरूरियात पूरी करे, उसके बाद दूसरे सूबों को दे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता, इसके लिए मीटिंग्स होती हैं, इजलास वो लोग करते हैं, फिर उसके लिए पेपर वर्क होता है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो उन्होंने इसका भी तायन नहीं किया है कि हमारे छोटे बड़े सनतों को कितनी गैस चाहिए, ताकि वो पहले वो अलग कर दे, उनको वो गैस बिलातातुल फराहमी उनकी मुमकिन बनाए। उसके बाद हम दीगर सूबों को और फेडरल को, हम सुई नादरन को इसको वो बाकी जो गैस है हम उनको दे। अभी तक उन्होंने इस बात का भी तायन नहीं किया कि कितनी गैस इन इंडस्ट्रीज को चाहिए, क्योंकि जो पाइपलाइन उन्होंने बिछाए हुए वो जगह जगह पे लीक है, जगह जगह पे उससे गैर कानूनी कनेक्शन लिए जाते हैं। तो गैस का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अभी हाल ही में महीना पहले यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन बिछा दी गई, सेनेटर मुफ्ती नजीर ने यहाँ पे जो बड़े सनतकार है उनके लिए गैस पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ स्मॉल इंडस्ट्रीज को। स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले यही गिला कर रहे हैं कि जो गैस हमें मिल रही है, अगर इतने महंगे दामों हम गैस खरीद रहे हैं, तो फिर हमें सब्सिडी के नाम पे जो इतने जो अरबों रुपए दिए जाते हैं सब्सिडी पे, वो कहाँ जाते हैं? हमें गैस भी मिलनी चाहिए, लेकिन सब्सिडी के साथ, यानी सस्ती गैस उनको मिलनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री एक बार पैरों पे खड़े हो जाए। उसके बाद चाहे आप गैस जो है उनकी कीमतें ज्यादा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शेख रहम यूसुफ से ही आपने बहुत डिटेल में बताया है। अगर ये कारखंद हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद सलमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के कमाऊ पूत इदारे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ के मुलाजमीन पिछले 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। सलमान, क्या वजह है, क्यों तनख्वाहें नहीं मिल रही? क्या रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर पा रहे ये इदारे, या फिर जो हुकूमत सिंध की जानिब से ग्रांट मिलनी थी वो नहीं मिली? जी बिल्कुल, सोना रखते हैं दोनों इदारे। सोने से मुराद ये है कि कराची की ज़मीन सोने से कम नहीं है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, दोनों के पास ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो वज़ीर बल्दियात है, 4 माह उनको हो चुके हैं आने से। माली बहरान दोनों इदारों में शदीद था। MDA का मामला ये था कि MDA की ज़मीन की जो ख़रीदो फरोख्त थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन साथ ही ये कहा था कि जो माली मामलात है, जो वाजिबात की अदायगी है मुलाजमीन की, वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अदा करेगी। ताम 6 महीने गुजरने के बायस जो है वो 750 मुलाजमीन हैं जिनकी पेंशन, वाजिबात और तनख्वाहें जो हैं नहीं मिल सकी हैं। ये मुलाजमीन रुल गए हैं और DG MDA जो हैं उन्होंने लेटर भी लिखा सिंध हुकूमत को कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। 32 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं, तनख्वाहों और दीगर मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए इसको अदा किया जाए। ताहम 1 महीने से ज़ायद गुजरने के बाद भी ये मामला हल नहीं हो सका है। और बात की जाए KDA की तो 5000 ज़ायद मुलाजमीन है KDA में। ये इदारा वो है जिसके पास जो है वो रेवेन्यू एक ज़माने में भरपूर रेवेन्यू होता था और इसके मुलाजमीन भी खुशहाल थे। ताहम जो पॉलिसियाँ हुई, जो सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल किया गया, तो इदारा बर्बाद होता चला गया। और अब नतीजा ये है कि तनख्वाहों के पैसे के लिए भी जो है वो ग्रांट की इंतज़ार करना पड़ता है। सिंध हुकूमत पहले 20 करोड़ रुपए ग्रांट देती थी जिससे KDA की तनख्वाहें अदा की जाती थी। अब मजीद 10 करोड़ रुपए मांगे गए, लेकिन 2 माह से KDA को भी ग्रांट नहीं मिली है, जिसके बायस जो है मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, पेंशनरीज पेंशन से महरूम हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड मुलाजमीन हुए KDA के, उनकी तादाद तकरीबन 200 के करीब है कि उनके
वाजिबात भी अदा नहीं किए गए हैं। जो मुलाजिम रिटायर होता है वो ये सोचता है कि जब इदारे से की खिदमत करके रिटायर होऊंगा तो जो पैसा मिलेगा वो कहीं इन्वेस्ट करूंगा या आगे मामला चलेंगे, तो उसमें भी मुलाजमीन रुल गए हैं बुरी तरह। अब मामला क्या है कि रेवेन्यू एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी पे कि वो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकती, लेकिन केडीए का माली बहरान क्यों शिकार है, माली बहरान का क्यों शिकार है? यहाँ पर हाल ये है कि सियासी तकरीरियाँ की गई, सियासी तौर पर जो है वो लोगों को लगाया गया सिस्टम में। अभी हाल ही में जो है वो डायरेक्टर लैंड को जो है वो सिंध हुकूमत जानिब से चेंज किया गया और सिंध हुकूमत ने अपना डायरेक्टर लैंड भेजा, जिसके बायस केडीए का जो मुलाजिम था उसको हटाया गया। जो डायरेक्टर लैंड की जिम्मेदारियां निभा रहा था मोहम्मद कासिम, उसको हटा दिया गया। इनके दौर में गुज़िश्ता 4 माह के दौरान माहवार जो है वो 12 करोड़ 14 करोड़ 16 करोड़ तक की रिकवरियाँ केडीए करता था। लेकिन अब गुज़िश्ता माह जब नए डायरेक्टर लैंड साहब यहाँ पर पहुँचे हैं केडीए के अंदर, उन्होंने मामलात मुकम्मल तौर पर ठप किए हुए हैं। किसी किस्म का काम लीज़ का, ट्रांसफ़र का और दीगर जो मामलात होते उसकी बंद में जो फ़ीस आती है, जब काम ही नहीं हो रहा तो फ़ीस ही नहीं मिल रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केडीए के मामलात माजी में इतने ख़राब रहे हैं कि किसी भी नए अफसर को और यहाँ पर पोस्ट किया जाता है तो वो घबराता है नैब के मामलात से, क्योंकि केडीए के कई मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त नैब की इंक्वायरियां भी भुगत रहे हैं और कुछ अफसरान जो है वो जेल भी जा चुके हैं इन्हीं ज़मीनों के मामलात में, जिसमें साबिक डीजी नासिर अब्बास सर फहरिस्त हैं कि ज़मीनों की खरीद फरोख्त में खुर्द-बुर्द और करप्शन के हवाले से जो है उन पर केसेस चल रहे हैं और वो जेल में है। तो जो नया अफसर आता है वो मामलात को नहीं समझता तो वो आगे काम भी नहीं बढ़ाता। जो पुराने लोग हैं उनको जो है वो सियासत की नज़र किया जाता है और उनके तकर्रुर तबादले किए जाते हैं, जिसके बायस जो रेवेन्यू इदारे को मिल रहा था 16 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए माहवार, वो भी अब मिलना बंद हो गया है। जी जी अच्छा मोहम्मद सलमान, ये बताइएगा कि केडीए और मलय डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसके बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के काबिल ये इदारे नहीं रहे और इसके साथ साथ अदलिया की जानिब से भी वाजबात की अदायगी के लिए वाज़ेह तौर के ऊपर हुक्म दिया गया था, लेकिन सिंध हुकूमत उस हुक्म पर भी अमल दरामद करती दिखाई नहीं देती। तो रुकावट कहाँ पर है कि अदलिया के अहकामात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है? भट्टी साहब, बिल्कुल मामला इसी तरह से कि जो अहकामात आते हैं उनको सीरियस नहीं लिया जाता उन पर। अब हाल ये है कि एक तरफ एमडीए के मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम है। 6 माह की तनख्वाह एक बड़ा पीरियड होता है, लोगों के माली मामलात जो है वो बहुत ख़राब होते हैं। एक केडीए का इदारा जो है वो 2 माह से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो इस तरह के मामलात में जो है वो सबसे बड़ा ये देखना होता है कि संजीदगी क्या है। 4 माह हो गए सिंध हुकूमत को आए हुए, वज़ीर बल्दियात ने जो है वो 4 मरतबा जो है वो एमडी और केडीए के दफातर पे हाजिरी चेक करने के लिए और वक्त की पाबंदी चेक करने के लिए छापे ज़रूर मारे। और उनके इस इक़दाम से ये हुआ कि जो मुलाजमीन सुबह 10 साढ़े 10 आते थे वो 9 बजे आना शुरू हो गए। लेकिन अब आप मुलाजमीन जब वक्त पर आ रहे हैं तो मुलाजमीन के मसाइल को भी सही करना है। वज़ीर बल्दियात के लिए वज़ीर बल्दियात को इस हवाले से लिखा जा चुका है कि ग्रांट दी जाए, लेकिन वज़ीर बल्दियात जो है वो पिछले 15 रोज़ से जो है वो अमेरिका में मौजूद हैं। जब वो आएंगे तो इस मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी समरी मूव होगी आगे और फिर ये ग्रांट मिलने का कोई नज़र आता है कि अगर इक़दाम संजीदगी से किए जाएँ तो ये तनख्वाहें मिल सकती हैं लोगों को। अब जो मामला ये है कि रेवेन्यू जनरेट करने का मामला, तो अपने रेवेन्यू को तो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अफसरान पोस्ट कर दिए गए हैं जिनको इन मामलात का पता नहीं है और घबरा रहे हैं कि आगे जाके उनको इंक्वायरीज का सामना ना करना पड़े। तो जो इदारे केडीए में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई, ऐसे अफसरान जो मौजूद थे उनके तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। सियासी पुष्टपनाही जो है वो SBC हो, केडीए हो, इन इदारों में जो है वो सियासी दखल अंदाजी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी माजी में देखी गई है और केडीए में भी होती रही है। अब जो केडीए का लैंड डिपार्टमेंट है यही सबसे ज़्यादा जो है वो कमा कर देता था। यहाँ पर जो अफसर बैठाया गया है तकरीबन 25 रोज़ गुजर चुके हैं, जो डायरेक्टर बैठे हैं उन्होंने किसी किस्म का भी काम आगे बढ़ाने से जो है वो अपनी माजरत की हुई है, नहीं बढ़ा रहा है वो फाइल, कोई भी आगे नहीं कर रहा है, कोई चालान जमा नहीं हो रहा, क्योंकि उनका भी अपना एक मौक़िफ़ जो है वो
राय के मुताबिक यही है कि वो ये कहते हैं कि उनको इन मामलात का पता नहीं है, और अगर किसी आगे पीछे कोई फाइल ऐसी साइन हो गई तो फिर जिंदगी भर जो है वो। ठीक, मोहम्मद सलमान, आपने बहुत डिटेल में बता दिया। 100 के करीब मुलाजमीन हैं, पिछले 6 माह से इनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013-14 के बाद मेयर कराची के पास इख्तियार नहीं है कि वो इन डायरेक्टर्स का ग्रेड 16 से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनका तबादला कर सकें। मामलात गंभीर हैं, देखते हैं क्या बनता है, लेकिन तनख्वाहें जिन लोगों को 6 माह से नहीं मिली, ये बहुत बड़ा सवाल है। भट्टी साहब, पहले भी हम जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे मुतालिक ख़बरें करते रहते हैं, और पिछले दिनों कुछ कंपनीज़ की जानिब से इश्तिहार भी दिया गया था कि इतने अरसे तक हमारी गाड़ियां मुयस्सर नहीं होंगी, लेकिन अब एक कंपनी सुजुकी, उनकी गाड़ियां मुयस्सर हैं, ख़रीदी जा सकती हैं, कीमतों में और इजाफ़ा कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है, किस तनासुब से इजाफ़ा किया गया है? पहले जो VXR हमें 10 लाख समथिंग की मिलती थी, अब वो कितने की मिलेगी? फैसल, मामला ये है कि सिर्फ पाक सुजुकी ही नहीं बल्कि दीगर जो पाकिस्तान के अंदर कारें तैयार करने वाली कंपनी, उन सब ने गाड़ियों की कीमतों में नए साल के मौके के ऊपर, यानी कि एग्जैक्टली 1 जनवरी 2019 से कीमतों में इजाफा कर दिया है, और ये 30,000 रुपये से लेकर 3,22,000 रुपये तक कारों की कीमत में इजाफा किया गया है। गुज़श्ता साल भी इन कारें तैयार करने वाली तीनों कंपनियों ने, जिसके अंदर पाक सुजुकी कंपनी शामिल है, जिसके अंदर होंडा कंपनी शामिल है, इसके साथ इंडस मोटर जो कि टोयोटा ब्रांड्स की कारें तैयार करते हैं, इन तीनों कंपनियों ने 3 से 4 मरतबा अपनी कारों की कीमतों में इजाफा किया, और हर मरतबा कारों की कीमत में इजाफे के लिए डॉलर की कदर में इजाफे को सहारा लिया गया। इस हकीकत के बावजूद कि इन कंपनियों के बहुत से पार्ट्स और आलात जापान से इंपोर्ट भी किए जाते हैं, ताहाल चूँकि अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 100% प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकी, लेकिन जापानी येन्स की कदर में किस हद तक इजाफा हुआ है वो यकीनी तौर पे ऊपर हर मरतबा कम इजाफा हुआ है, लेकिन चूँकि डॉलर की कदर में इजाफे को बुनियाद बनाया जाता है, तो उसके नतीजे में ये मुसलसल गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करते दिखाई दिए गुज़श्ता साल भी। अक्टूबर-नवंबर 2018 में आखिरी मरतबा कारों की कीमत में इजाफा किया गया था, लेकिन अब दोबारा से यानी कि 1 से 1.5 माह का अरसा गुजरने के बाद एक मरतबा फिर इन तीनों कंपनियों ने अपनी कारें महंगी कर दी हैं। अगर हम बात करें पाक सुजुकी की, तो पाक सुजुकी ने अपनी कारों की कीमत में मुख्तलिफ जो ब्रांड्स की कारें ये तैयार करते हैं उनकी कीमतों में 30,000 रुपये से लेकर 3,22,000 रुपये तक इजाफा कर दिया है। और इसके साथ साथ जो हम वैगनर VXR की बात करें, उसकी नई कीमत उसकी कीमत में 40,000 रुपये इजाफा किया गया है, नई कीमत 12,24,000 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह उनके दीगर जो मॉडल है उनकी कीमत की अगर हम बात करें तो उसमें भी 30 से 40,000 रुपये से लेकर 3,22,000 रुपये तक इजाफा किया गया, और जो सबसे ज़्यादा जिस कार की कीमत में सुजुकी कंपनी ने इजाफा किया है वो सुजुकी APV है, जिसकी कीमत 3,22,000 रुपये इजाफे के साथ 30 लाख रुपये तक पहुँच गई है। अच्छा, उसके साथ हम बात करें जो इस ब्रांड की सबसे जो छोटी कार है जिसका मेहरान का नाम दिया जाता है, उसकी कीमत में इजाफा नहीं किया गया। उसके साथ अगर होंडा की बात करें तो होंडा कंपनी ने अपने मुख्तलिफ कैपेसिटी की जो उसकी कारें हैं, डिफरेंट इंजन की डिफरेंट कैपेसिटी है, उसके मुताबिक डिफरेंट जो उनके मॉडल्स हैं उसमें 50,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। और जो होंडा कंपनी है ये मुख्तलिफ मॉडल्स की 11 मुख्तलिफ मॉडल्स की कारें पाकिस्तान में तैयार करती है। उसके बाद हम बात करें इंडस मोटर की, जो कि पाकिस्तान में टोयोटा के ब्रांड से कारें तैयार करती हैं। इनके 20 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जिसकी इन्होंने अपनी मुख्तलिफ कारों की कीमत में 50,000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये तक का इजाफा किया है। 1 जनवरी 2019 से इस इजाफे का इतलाक कर दिया गया है। मामला यह है कि इन कारें तैयार करने वाली कंपनियों की जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट थी, अगरचे कि डीरेगुलेटेड कीमत है, हुकूमत इनकी कीमतों को फिक्स नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद कि गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा किया जा रहा है उसकी चेक एंड बैलेंस के लिए दो इदारे मौजूद थे, जिसके अंदर एक मुसाफिर कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इदारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे मुस्लिम लीग नून ने अपने इक़्तिदार के आखिरी साल में तहलील कर दिया था, चूँकि उसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इन कारें तैयार करने वाली कंपनियों का असर और रसूख इस हद तक बढ़ चुका था कि वो इदारा अपना किरदार अदा करने के काबिल नहीं रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगरचा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को दोबारा बहाल कर दिया, वफाकी काबीना की इजाज़त है जो कि वजारत सनअत और पैदावार के मातहत है,
और अगेन वहाँ पर रज़ाक दाऊद साहब बैठे हैं और उनकी कनेक्शन उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है, अगरचे उन्हें टास्क दिया गया है कि वो सनत और तिजारत के फील्ड के अंदर बेहतरी लेके आएंगे। अगर ये मैंडेट है उनका तो उन्हें यकीनी तौर पर चाहिए था कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को मुकम्मल अगर फाल हो चुका है तो उसे बाइख्तियार भी बनाएं और जो उसका मैंडेट था, जो उसका रोल था कि इस सेक्टर के ऊपर नज़र रखें कि कहाँ पर पॉलिसी की कमिटमेंट के मुताबिक अमल दरामद किया गया है। कारों की कीमतों में जो इजाफा किया जाता है उसकी एक रैशनल क्या है, क्या इतना ही इजाफा बनता था, एटलीस्ट उनको चेक जरूर करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा काम करते हुए दिखाई नहीं देते। 62 कारें तैयार करने वाले कंपनियां हैं, मालकान हैं, कोई भी उनसे पूछ कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता। उससे बढ़कर अगर मुशीर सनत और पैदावार रज़ाक दाऊद साहब को अगर कोई रुकावट है, अगर उन्हें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड गाइड नहीं कर पा रहा, तो उन्हें चाहिए कि 2 माह कबल मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर अपनी एक स्टडी वफाकी हुकूमत को अरसाल की थी, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा फिनोमिना था वो कारों की कीमत में रोज डॉलर की कदर को इजाफे डॉलर की कदर में इजाफे को बुनियाद बनाकर कारें महंगी की जाती है। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत डिटेल स्टडी की, वाज़े तौर के पर हुकूमत को सिफारिशात दी गई कि ये कंपनी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही, अपने मॉडल्स को उन्होंने अपग्रेड नहीं किया और आए रोज कारों की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है, इनको कंट्रोल करना चाहिए और पॉलिसी के मुताबिक जो इन्होंने अपने मॉडल्स को अपग्रेड करना था वो इनसे करवाना चाहिए। लेकिन इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर रज़ाक दाऊद साहब इस मामले को बगौर जायजा लें और मुसाफिर कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टडी रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद करें तो अवाम को खातिर खा रिलीफ मिल सकता है। ठीक, भट्टी साहब आपने बताया गाड़ियों की कीमतें अब ज़्यादा हो गई हैं। पाकिस्तान असेंबल्ड जो गाड़ियाँ हैं, अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं तो पैसे अब पहले से थोड़े ज़्यादा रख के जाइएगा। होती साहब आपकी तरफ आते हैं। आपकी खबर है दिसंबर के महीने में नवंबर की निस्बत महंगाई में कमी वाक़ हुई है। बताइएगा ज़रा, शेख खुरोनोश की डिटेल बता दें, गैस की, पेट्रोल की, किस तनासुब से ये कमी हुई है? जी, ये इस एक महीने में तो तकरीबन 1% की कमी हो गई, लेकिन गुज़श्ता साल दिसंबर के मुकाबले में इस साल दिसंबर में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। वो जो महंगाई बढ़ी है उसका असर पड़ा है आमदनियों पर। अब आमदनियों पर कितना असर पड़ा, एक तो ये जो फिगर है ये गवर्नमेंट नहीं दे रही, दूसरा जो है वो मासूलात पे फर्क पड़ गया है। मासूलात तो तकरीबन 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो गया है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी बढ़ गई है। अब बेरोजगारी का भी हुकूमत ने कोई फिगर नहीं दिया है, लेकिन जो बुनियादी फिगर हैं उससे पता चलता है कि बेरोजगारी और महंगाई में और आमदनी में कमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। उसकी वजह क्या है कि डीजल के बारे में ये सरकारी फिगर नहीं, कल जारी हो चुके हैं। डीजल जो है इस एक साल में 21% महंगा हो गया है। गैस जो है वो 85% महंगी की गई है। पेट्रोल 24% महंगा किया गया है। सीएनजी 30% महंगा किया गया है। जो किरायों में इजाफा है, जिसका अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि किरायों में इजाफा हो गया, कम से कम उसमें कमी करवा दें, तो वो नहीं हुआ, तो वो 20% इजाफा हुआ है इस 12 मंथ में। जो एलपीजी है उसकी कीमत में 70% इजाफा हुआ है और जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 3% इजाफा हुआ है। जो रही सही कसर थी इस सारे मामले में वो रुपए की कीमत कम होने की वजह से हुआ। रुपए की कीमत जो है वो इतनी गिरी कि 34 रुपए डॉलर महंगा हो गया। इसके साथ ही जो और बड़ी वजह हुई कि अगरचे ये कहा जा रहा है कि चिकन, आलू, अंडे और टमाटर, ये 4 चीजें सिर्फ सस्ती हुई हैं, कोई और चीज सस्ती नहीं हुई, लेकिन वो सीजनल वजूहात से सस्ती हुई है। दूसरा, चिकन की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान में बड़ी फरोख पाई है, लिहाजा कंपटीशन की वजह से भी चिकन सस्ता हो गया और अंडे सस्ते हो गए हैं। इतने कम अरसे में महंगाई का जो रिकॉर्ड है ये पिछले माजी में कभी नहीं बना। 40 साल से मैं महंगाई की रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि अफरात-ए-ज़र की, कि इसमें किस 12 महीने में कितना इजाफा होता है। लेकिन ये जो दिसंबर टू दिसंबर, ये जो दिसंबर 17 से दिसंबर 18 तक महंगाई में जो इजाफा हुआ है, अगर इसकी टोटल परसेंटेज निकाली जाए तो महंगाई को तो हुकूमत को बढ़ा हुआ दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 1% एग्रीगेट महंगाई जो है औसतन वो कम दिखा दिया है। वो किस वजह से, कि वो ये बता रहे हैं कि चिकन, अंडे, आलू और टमाटर जो हैं चूंकि वो सस्ते हो गए हैं लिहाजा महंगाई में कमी हो गई है। जब बुनियादी चीजें यानी कि डीजल, गैस, पेट्रोल, सीएनजी, किराए में इजाफा, एलपीजी की कीमत ये बढ़ गए हैं तो भला किस तरह महंगाई में कमी हुई है। लिहाजा ये लगता है कि हुकूमत ने बाकायदा जो फिगर्स हैं महंगाई की
उनको फज कर दिया, यानी कि उसमें गड़बड़ कर दी है। इस पे जब सवाल उठते हैं तो जो अदारा शुमारियात का वो ये कहता है कि भाई हमारे जो तरीका है, एक तो रिपोर्टिंग का तरीका जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। जब हम उन पे कहते हैं कि आपके जो रिपोर्टर हैं वो गलत रिपोर्ट करते हैं तो कहते हैं नहीं ठीक है। दूसरा, जब हम कहते हैं आप तज्जिया करते हैं तो गलत करते हैं, महंगाई को कम बताते हैं तो कहते हैं हम ऐसा नहीं करते। लेकिन अब साबित हो गया। राम होती साहब, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, रहम यूसुफजई, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद नवाज संगरा, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।